भारत के रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी इलेक्शंस की कैंपेनिंग के चलते बेहोश हो गए। नितिन गडकरी महाराष्ट्र के यवतमाल में भरी गर्मी में कैंपेनिंग कर रहे थे। वे स्टेज पर जब भाषण दे रहे थे तब वो अनकॉन्शियस हो गए और स्टेज पर ही गिर गए। तब आसपास के लोगों ने इन्हें संभाला और तुरंत इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ये पहली बार नहीं है जब नितिन गडकरी जी की तबीयत ऐसे बिगड़ी है। इसका कारण हीट स्ट्रोक भी बताया जा रहा है। गर्मियों में ये बहुत ही कॉमन है, लेकिन अगर इसका ठीक समय में सही से इलाज नहीं कराया गया तो ये बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षित और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव पॉडकास्ट। आइए आपको बताते हैं कि हीट स्ट्रोक क्या होता है, क्या सिम्टम्स हैं, क्या हमें करना चाहिए और कैसे हम इसको रोक सकते हैं। हीट स्ट्रोक एक बहुत ही सीरियस हीट रिलेटेड बीमारी है। ये तब होती है जब आपकी बॉडी अपना टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाती। स्वेटिंग मैकेनिज्म काम करना बंद कर देता है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। ये जब ही होता है जब आपकी बॉडी का टेम्परेचर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट हो या उससे ज्यादा हो। अगर तुरंत ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो मौत भी हो सकती है। और देश में एक रिपोर्ट के अनुसार 300 से ज्यादा सिर्फ हीट स्ट्रोक से मौत हुई है। आइए आपको बता दें कि इसके सिम्टम्स क्या क्या है। पहला, स्लर्ड स्पीच, यानी बोलते वक्त जिन मसल्स का यूज होता है उनमें कमजोरी आ जाती है, जिससे आवाज साफ नहीं निकलती। दूसरी, कॉन्शियसनेस खो देना। तीसरा, सीजर्स, यानी आपके ब्रेन में एक झटका लगता है जिससे आप अपने काबू में नहीं रहते। चौथा, हाई बॉडी टेम्परेचर। और पांचवा, फेटल होना। अगर ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ या डिले हुआ तो इससे मृत्यु हो सकती है। और छठा, हार्ट रेट बढ़ जाना। उस समय हमें क्या करना चाहिए ये भी आपको बताते हैं। तुरंत ही एम्बुलेंस या नजदीकी अस्पताल में हमें उस व्यक्ति को ले जाना चाहिए। और अगर ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा है तो जिसके साथ ये घटना घटी है तुरंत उसे छांव में एक ठंडी जगह पर ले जाना चाहिए जहां एक प्रॉपर वेंटिलेशन हो। और अगर कपड़े ज्यादा पहन रखे हो, चाहे वो मोजे हो, जूते हो, ताकि आपके शरीर में हवा लगे, और उसे तुरंत ही ठंडा पानी या आइस बैग दे देना चाहिए और हवा करते रहना चाहिए। आइए साथ ही आपको बताते हैं कि कौन सी बीमारियां हैं जो हीट से हो सकती है। पहली, हीट एग्जॉशन। ये जब होती है जब आपके शरीर में पानी और नमक की कमी बहुत ज्यादा होती है। जनरली जब आप स्वेटिंग करते हैं। ये सबसे ज्यादा बड़ों को इफेक्ट करती है जिनका ब्लड प्रेशर हाई होता है या जो हॉट एनवायरनमेंट में काम करते हैं। इसके सिम्टम्स हैं हेडेक, डिजीनेस, वीकनेस, हैवी स्वेटिंग। इसमें भी सबसे पहले तो नजदीकी अस्पताल में लेके जाना चाहिए और तुरंत इलाज उपलब्ध नहीं है तो सबसे पहले ठंडा पानी पीने को देना चाहिए और उस व्यक्ति को छांव में ले जाना चाहिए और हर थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिलाते रहना चाहिए। दूसरी है रैप्डोमायोलिसिस। ये भी गर्मी से रिलेटेड एक गंभीर बीमारी है जो कि ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन की वजह से होती है। इसमें भी अगर समय से इलाज ना मिला तो किडनी डैमेज हो सकती है और सीजर्स आ सकते हैं। इसके सिम्टम्स हैं कि आपकी मसल्स में पेन होने लगता है, क्रैम्प्स आने लगते हैं, वीकनेस होती है। तुरंत इलाज के लिए सबसे पहले तो अपनी सारी एक्टिविटीज को रोक देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लिक्विड पीना चाहिए और नियरेस्ट हॉस्पिटल में तुरंत पहुंचना चाहिए। तीसरा, हीट सिंकपी। एक तरह की डिजीनेस होती है जब आप ज्यादा देर तक एक जगह खड़े रहते हैं, नहीं तो लेटने या बैठने के बाद आप जब तुरंत उठते हैं, ये उससे होता है। इसलिए इसमें भी आपको तुरंत एक ठंडी जगह पर बैठ जाना चाहिए या लेट जाना चाहिए और धीमे धीमे आपको कुछ लिक्विड पीना चाहिए। चौथा है हीट क्रैम्प्स। ये जब होता है जब एक व्यक्ति के बहुत ज्यादा पसीने आते हो, जिससे आपके शरीर में पानी और नमक की कमी हो जाती है, जिससे पेनफुल क्रैम्प्स होने लगते हैं। इसके तुरंत इलाज के लिए हमें जल्द से जल्द कुछ ना कुछ पीना चाहिए और कुछ खाना चाहिए जिससे शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स की पूर्ति हो। पांचवा, हीट रैश। इसमें एक तरह से स्किन में खराश होने लगती है, वो भी ज्यादा गर्मी में पसीने के बहने के कारण। इसके तुरंत इलाज के लिए जिधर खराश है उस एरिया को ड्राई रखना जरूरी है, उस पर पाउडर लगाएं और कोई भी क्रीम का यूज ना करें। अगर हम हीट स्ट्रोक का सही समय पर इलाज नहीं कर पाते तो दो चीजें होती हैं। पहली, एक तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होता है और दूसरा, मौत भी हो सकती है। किनको इस हीट से ज्यादा खतरा है वो भी बता देते हैं। पहले 4 साल से कम उम्र के बच्चों को, क्योंकि उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी ढंग से डेवलप नहीं होता है। दूसरा, 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए, क्योंकि उनका सेंट्रल नर्वस सिस्टम डिटोरिएट होने लगता है, जिसके चलते वे बदलते मौसम, बदलते टेम्परेचर के साथ उनकी बॉडी कॉप अप नहीं कर पाती। इसको रोकने के लिए हमें ये चीजें करनी चाहिए। पहला, कि थोड़े ढीले कपड़े पहनने चाहिए जिससे बॉडी में भी हवा का फ्लो रहे। धूप से बचना चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए।
ये थी बात हीट स्ट्रोक पर। इसी के साथ आपको बता देते हैं कि नितिन गडकरी जी ने एक ट्वीट साझा करके बताया है कि वह स्वस्थ हैं और अपने अगले प्रचार के लिए निकल चुके हैं। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव पॉडकास्ट।